बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस आज फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन पर्दे पर उनके किरदारों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तुम उसके दिल में झांक कर देखो, वो कितना ग्रेट है, कितना नाइस है। वो फिल्म के सेट पर अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश करने के कारण भी सुर्खियों में रही थी। आपने फिल्मों में तो अक्सर देखा होगा कि हीरो या हीरोइन अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई एक्ट्रेस डायरेक्टर से परेशान होकर अपने हाथ की नस काट ले? लेकिन इस एक्ट्रेस ने वास्तव में ऐसा किया था। वो फिल्मों को साइन करने के मामले में बेहद चूजी थीं, लेकिन वास्तविक जीवन में इन्हें अपना जीवन साथी चुनने का कोई मौका नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस की शादी 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार टूटी। 7वीं बार घर बसा, लेकिन पति के साथ सौतन भी मिली। आखिर कौन है ये अदाकारा जिन्होंने न केवल अपने फिल्मी करियर में बल्कि अपने जीवन में भी काफ़ी एडजस्टमेंट किए? इस वीडियो में आज मैं बात करने जा रही हूँ फिल्म राम लखन में विविया का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सोनिका गिल की। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, फिल्मों को साइन करने से पहले बेहद चूजी दिखाई देने वाले कलाकार असल जिंदगी में कितना एडजस्टमेंट करते हैं, इसकी जीती जागती मिसाल है फिल्म राम लखन में काम करने वाली एक्ट्रेस सोनिका गिल, जो कि आज अपनी सौतन के साथ सहेली बनकर और सौतेले बच्चों के साथ खुशी खुशी एक ही घर में जीवन जी रही हैं। राम लखन, तू नागिन मैं सपेरा, कौन करे कुर्बानी, मैं और तुम, कच्ची कली जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी इस एक्ट्रेस सोनिका गिल की लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे उनकी बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्यों अचानक उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया, सुभाष घई ने क्या वाकई उनको डांट लगाई थी और उनकी शादी की सच्चाई आखिर क्या है। सोनिका गिल दिल्ली की रहने वाली हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। बचपन से ही वो स्टेज परफॉर्मेंस देती रहती थीं। लैला फिल्म की कास्टिंग के दौरान सावन कुमार एक बार दिल्ली आए थे। तब उनकी नज़र सोनिका गिल पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने ऑडिशन लिया, लेकिन चाह करके भी वो उनको अपनी फिल्म में कास्ट नहीं कर पाए। इसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई और उनके स्ट्रगल की कहानी शुरू हो गई। जब वो बहुत छोटी थी तो उनके पिता उनकी माँ को छोड़कर लंदन शिफ्ट हो गए थे। उनकी माँ ने खुद काम करके उनका पालन पोषण किया, इसीलिए वो अपने नाम के आगे अपने पिता नहीं अपनी माँ का सरनेम लगाती हैं। बचपन से ही उनके मन में था कि माँ के लिए कुछ करना है और पिता को कुछ बन के दिखाना है। जब वो सुभाष घई से मिली तो उन्होंने बोला कि 5 दिन बाद मेरे घर पर आप मिलिए। ये सुनकर वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि उन्हें 5 दिन 5 महीने जैसे लग रहे थे। खैर, 5 दिन गुजरने के बाद वो सुभाष घई के घर गईं और उस दिन 3 फिल्में साइन की, जिसमें फिल्म राम लखन भी थी। सुभाष घई के लिए कहा जाता है कि वो जानते हैं कि कलाकारों से कैसे काम करवाना है। इतना ही नहीं, वो आज भी समय के पाबंद व्यक्ति हैं। सेट पर उन्हें सब कुछ समय पर चाहिए होता है। फिल्म राम लखन में जैकी, डिम्पल, अनिल, माधुरी और गुलशन के अलावा सोनिका गिल भी काम कर रही थीं। तमाम बड़े एक्टर्स सुभाष के व्यवहार से वाकिफ थे। सभी फिल्म राम लखन के सेट पर सही वक्त पर पहुंचते थे और फिल्म को गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन एक्ट्रेस सोनिका गिल सेट पर लेट पहुंचती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सेट पर हमेशा हंसी मजाक में बिजी रहती थीं और अपने किरदार को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती थीं। निर्देशक सुभाष घई ने सोनिका को पहले कई बार समझाया, लेकिन वो उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थीं। एक दिन फिल्म के गाने को फिल्माया जाना था। सोनिका के अलावा सभी कलाकार सही वक्त पर सेट पर पहुंच चुके थे। सुभाष इस बात से गुस्सा थे। शूटिंग शुरू हुई तो लगातार सोनिका शॉट नहीं दे पा रही थी। सुभाष घई को अब गुस्सा आ गया और वो सबके सामने उन्हें डांटने लगे। इसके बाद फिल्म की शूटिंग पूरी होने पर रैप अप पार्टी रखी गई, जिसमें सोनिका पहुंची थी और उनका सामना एक बार फिर सुभाष घई के साथ हो गया। बात बहुत बढ़ गई। सोनिका को लगा कि सुभाष घई जानबूझकर उनको सबके सामने अपमानित कर रहे हैं। ये बात सोनिका को बुरी लगी। वो मेकअप रूम में जाकर पहले तो खूब रोई, फिर गुस्से में आकर उन्होंने अपनी हाथ की नस काट ली। ये खबर सभी अखबारों के पन्ने पर छपी थी। जब सोनिका से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया, जबकि सुभाष घई ने सोनिका द्वारा कलाई काटने की बात को माना,
लेकिन उन्होंने कहा कि सोनिका ने निजी समस्याओं के चलते हाथ की नस काटी थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी शादी 6 बार टूटी है। 6 बार शादी तय हुई, लेकिन किसी न किसी कारण से वो टूट गई। 7वीं बार में उनका घर बसा। दरअसल किसी पंडित ने बताया था कि वो मांगलिक हैं। 6 बार शादी टूटी तो उनको लगा कि अब उनकी शादी नहीं होगी। फिर घर में पूजा कराई गई और 7वीं बार में मितेश रुगानी से सफलतापूर्वक शादी हुई, जो कि एक बिल्डर और बिजनेसमैन है। उनकी शादी उनकी मां के निधन के 1 साल बाद हुई। आज सोनिका गिल 4 साल की बेटी की मां है। उनके 2 सौतेले बेटे भी हैं। बड़ा 22 साल का है, वहीं छोटा बेटा 14 साल का है। ये बेटे मितेश की पहली पत्नी के हैं और सोनिका आज अपने पति, सौतन और सौतेले बच्चों के साथ एक ही घर में रहती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। सोनिका गिल के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।